शंकर माँ पार्वती से। आइए सभी लोग सुने और गाएं, नृत्य करें और गाएं। हुए सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में ऐसा चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में सबको टेढ़ो करे, यानी जब तक आप लोग नचे नहीं तब तक नहीं मिलेंगे जी कन्हैया। इसलिए सभी लोग जो ना हाथ उठा के नाचते गाते हो। ओ ऐसे चटक मटक से ठाकुर तीनों लोकन में से चटक मटक से ठाकुर तीनों लोकन में
इसलिए दोनों हाथ आगे सभी लोग नाचते हो ऐसा चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन घूमे नाच। ऐसा चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन घूमे नाच। दोनों हाथ आगे बोले भोले शंकर नाथ की। बड़े बड़े असुरन को मारो नाग कालिया पकड़ पछाड़ो। बड़े बड़े असुरन को मारो नाग कालिया पकड़ पछाड़ो। 7 दिना तक गिरवर धारो 7 दिना तक तक गिरवर धारो। ऐसो बलि दिन जात पायो ऐसो बल दहु देव दाओ। ग्वालन से पिट जावे हो ऐसा। और सोचो जो ग्वालन से फुट सकता है तो हम सब तो भक्त हैं, इसलिए दोनों हाथ आगे बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए दोनों हाथ आगे नाचते हुए ओ ऐसा चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन घूमे नाच। तो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन घूमे नाच। दोनों हाथ आगे बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। रूप छबीलो है ब्रज सुंदर बिना बुलाए ढोले घर घर रूप छबीलो है ब्रज सुंदर बिना बुलाए डोले घर घर। प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर प्रेमी ब्रज गोपिन गोपिन को चाकर ऐसो प्रेम बड़ो जा पर पे ऐसो प्रेम बड़ो जाकर के। माखन चोरी कर ऐसो ओ ऐसो चटक बोले। ठाकुर तीनों लोकन घूमे नाच। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन घूमे नाच। लोकन घूमे नाच तीनों लोकन घूमे नाच। लोकन घूमे नाच तीनों लोकन घूमे नाच। ऐसा ओ ऐसा चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन घूमे नाच। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन घूमे नाच। जय राधे 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 गोविंद राधे जय राधे 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 जगत राधे। जय राधे राधे राधे
बैठ जाओ। सुंदर रूप छबीलो ब्रिज में, कैयन के घर घर में डोले। ओ माखन की चोरी कर को ब्रिज में कारी खावे। ओए सो गुरगर भी ठाकुर, तीनों लोकन मेरा। बोले भोलेनाथ भगवान की। अरे बढ़िया जोरदार जयकारा लगाओ। अब तो देखो तुम खूब संख्या में आने लगे, इसलिए जोरदार दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएं। बोलिए शिव शक्ति महारुद्र यज्ञ की। अभी आनंद नहीं आया, थोड़ी और जोर से बोलो। अब जो ना जय बोले उसको बगल में बैठ के बारे की कसम, इसलिए दोनों हाथ उठा के बोलिए श्री वृंदावन धाम की। कितना मरबे खुद रहा तुम्हारे, बताओ। हमें ऐसे लोगों जैसे मौत ही सामने खड़ी है, बताओ। अच्छा अगर बगल वालों मर जाते तो क्या हो? तो हाँ सही बात, तुम भी किसी की बगल में ही बैठे हो। तो बढ़िया आनंद की बात है, आप सब बहुत अधिक संख्या में आ रही हैं। और देखिए इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है, हम सब एकत्रित होकर के कथा को सुन रहे हैं। और हम सबके कितने बड़े भाग्य हैं कि सामने भगवान यज्ञ का दर्शन, शिव पुराण की कथा और संत महात्माओं का दर्शन, उनका प्रवचन, उनका उपदेश सुन करके हम और आप अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। तो हम सबका कितना परम सौभाग्य है। और मेरा एक निवेदन है आप सबसे, थोड़ा सा मंच का गरिमा रखे आप सभी लोग। ये मंच कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई नेताजी आए हो और नेताजी के सामने सभा के मतलब मंच पे के चढ़ते जाते आप लोग। इन बच्चों का क्या मतलब है यहाँ मंच पे बिठाने का? नहीं, कल तो जो बहुत गलत किए आप लोग, जिसका मन होता है वो मंच पे चढ़ जाता है यार। भाई हम लोगों की भी कुछ मान मर्यादाएं होती हैं। आप लोग किस अवस्था में कहाँ से आए हैं, पांव तक नहीं धुलते और सीधे चढ़ जाते हैं। सोचे तो पत्थर में भी ईश्वर दिखने लगता है, और सोचे तो भगवान शंकर 7 दिन यहाँ भी बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर मर्यादा कोई नहीं है। आप सब आते हैं, जहाँ जिसको जो मिलता है सब चढ़ते जाते हैं। मंच तो केवल कलाकारों के लिए होता है और माइक वाले भैया को होता है, वो भी एक कोई। और हमें होता है ज्यादा से ज्यादा यजमान बंधुओं के लिए होता है, और जिसको बुलाया जाता है उसके लिए होता है। यहाँ तो जो जिसका मन होता है वो ही हो जाता है। और मैंने एक चीज और देखी यहाँ पर, बड़ी मतलब मुझे कहने में अकुश भी लगता है, लेकिन हम में एक कमी है, मैं सत्य बोलती हूँ। कम से कम देखिए, हमारा तो जो है ठीक है, हम लोग तो आपके ही जैसे एक मनुष्य हैं, लेकिन आपके ग्राम में इतने दूर दूर से महाराज जी लोग पधारे हुए हैं, आप लोग चप्पल पहन के भी उनके सामने निकल जाते हैं। कुछ तो ऐसा भी करते हैं, जूठन उठाते हैं, यानी थाली आप लोग जो भोजन करते हैं, फिर उसी हाथ से वो तसले को छीन लेते हैं जिसमें भोजन रखा हुआ है। भैया आपके घर में चलता होगा, यहाँ पे भंडारा चल रहा है भगवान का। यहाँ पे हम लोग जब भोजन करते हैं, जब भगवान को भोग लगा लेते हैं, हम क्या आप लोगों का जूठा खिला देंगे? बहुत गलत करते हैं आप लोग, देखते भी नहीं है कि हम कहाँ से जा रहे हैं। महाराज जी के आश्रम में भी दे दनादन चप्पल पहने घूम जाते हैं। यहाँ यज्ञ की परिक्रमा के यहाँ भी बिल्कुल क्या कुछ है ही नहीं भैया मान मर्यादा। जब आप लोग करेंगे तब तो कुछ अच्छा लगेगा हम लोगों के लिए। तो मेरा एक विशेष करके अनुरोध है परोसने वाले भैया लोगों से भी, कम से कम हमें तो जैसा है ठीक है, लेकिन महाराज जी लोगों के लिए तो कम से कम अलग से भोजन का प्रबंध कीजिए। कम से कम उसी हाथ से आप तसला छू लेते, फिर हाथ भी नहीं धोते और आके फिर महाराज जी के लिए वही दे आते हैं। ये गलत है। अगर हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग संत हैं, आप लोग तो चाय भी पी लेते हो तो गिलास छू के दूसरी आटे की रोटी भी छीन लेते हो, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। ये संत महात्माओं का काम है, आप लोगों को भी सीखना चाहिए। ये ब्राह्मण तत्व है, ये संत तत्व है। कम से कम महाराज जी लोगों के लिए चेष्टा तो करिए आप लोग पहचानने की। आपके दर पर चल करके स्वयं भगवान आया है। और एक दुनिया में कहावत है, अगर भगवान स्वयं आ जाए ना तो ये समझिए कि परब्रह्म परमात्मा ही स्वयं आ चुका है।
अब पहचानने का नजरिया हमारा है, हम पहचान पाए तो ठीक है और नहीं पहचान पाए तो सब व्यर्थ है हमारा। इसलिए इस समय आप लोग सोचो क्या है, हम लोग आप लोगों को श्रोता नहीं समझ रहे हैं, हम लोग आप लोगों को भगवान का सबसे बड़ा भक्त समझ रहे हैं। आप लोग श्रद्धा से कथा सुनने के लिए आते हो ना यहाँ पे, तो हम आप श्रद्धा से कथा सुनने के लिए आए तो हम इसलिए नहीं बैठे कि आप सब श्रोता हैं। अरे भैया हमारे भगवान बोले कि इतने बड़े भक्त हैं, तभी तो भगवान ने पंडाल में बुला लिया, वरना जो सोच रहे हैं कि हम आज जाएंगे कल जाएंगे, भगवान स्वयं उनको आने नहीं दे रहे। इसलिए सोचिए कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं आप लोग। अभी इस समय परिक्रमा करते हैं तो दे भगवान को चावल मार दिया, भाई रख भी दो, क्या इंसान हो आप, आपको भी कोई रोटी ऊपर से फेंके अच्छा लगेगा? रखिए ना, भगवान भी भोजन करते हैं, खिला के तो देखिए मन से, है कि नहीं? ये ना सोचिए हम गुस्सा कर रहे हैं, हम प्रेम में ही समझा रहे हैं आपके लिए, हमें गुस्सा गुस्सा तो आती ही नहीं है, और जब आए तो बड़ी क्लिष्ट आए, एक और दो बार आए, एक दो साल में, रोज रोज नहीं आती है। लेकिन मंच में थोड़ा सा मर्यादा रखिए, हमारे कहने का आशय यह है महाराज जी भी क्या क्या देखे, वो अपना देखे या यज्ञ को देखे या यहाँ के मंच को देखे, है कि नहीं? इसलिए मेरा आपसे करवत्त निवेदन है, और महाराज जी लोगों की खूब सेवा करिए। रात्रि में सब यजमान बंधुगण घर भाग जाते अपने अपने, महाराज जी लोगों के चरणों को तक कोई नहीं दबाता होगा, दबाते हो? एक न सुनेगा। हाँ, तो बढ़िया खूब लिपाई करो, पुताई करो, खूब जूठा नोटा, मगर जूठे हाथों भोजन नहीं छुओ, हम लोगों का पूरा जूठा हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं अरे कुछ नहीं होता है, तो ठीक है भैया कुछ नहीं होता है, लेकिन यहाँ बहुत कुछ होता है कि नहीं? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, और जिसका जो है, जिस पे जो बने प्रेम से अपना अपना सब कुछ दीजिए। भगवान ने सबको सब कुछ दिया है, तन मन धन सब कुछ है तेरा, है कि नहीं? भगवान का गाती क्या हो आरती में, तन मन धन सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अच्छा सत्य बताना, गाते तो ये ऊपर से है, लेकिन मन क्या कहता है? तन मन धन सब है मेरा, पड़ोसी का भी है मेरा, है कि नहीं? आप लोगों की नहीं कह रहे, दूसरों की कह रहे। हाँ, यही गाते हैं सब। और मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा, ऐसा गाने लगे। अब तो देखो पड़ोसी से याद आ गया, मनुष्य भी खतरनाक चीज है। अगर पड़ोसी का 4 मंजिल घर बना हुआ है तो उसको देख देख करके बेचारा सूखा जा रहा है। पड़ोसियों से ज्यादा दुखी है इंसान, अपने आप से ज्यादा दुखी नहीं है, पड़ोसी से ज्यादा दुखी है। देखो माताओं, एक बार की बात, एक व्यक्ति था, उसने भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करी, तो ब्रह्मा जी कहने लगे वरुण जी से, हम तो जाएंगे नहीं, हमें कहीं जाना है, एक काम करो वरुण तुम चले जाओ, और वो जो कुछ मांगे तो तुम उसको दे देना, और अगर वो ज्यादा मांगे तो कह देना कि तुम्हारे लिए जितना होगा उससे ज्यादा तुम्हारे पड़ोसी का होगा। ठीक है भैया, वरुण जी है कह लगे मांगो। कहा क्या मांगना चाहते हो? कहा बस प्रभु आपकी भक्ति रति बनी रही। कह लगे और कुछ? कहा भगवान हमारा घर बन जाए, हमारा ये बन जाए, हमारा वो बन जाए। तो भगवान वरुण जी कह लगे देखो भैया घर तो बन जाएगा, लेकिन एक हमारी शर्त है, तुम्हारा एक घर बनेगा तो तुम्हारे पड़ोसी के 2 घर बनेंगे, सब उसका 2 गुना होगा। कह लगा ठीक है, उस समय उसको समझ में नहीं आई बात। अब भैया कह लगा आओ वरुण देव भगवान हमारा एक घर बन जाए तो पड़ोसी के कितने घर बने? 2, और खुद का कितना बना? 1। 15 दिन बाद कह लगा भगवान हमारी खेती में पानी नहीं, सो हमारे खेत में एक कुआं खुद जाए, इसके में एक खुदे तो इसके पड़ोसी घर में कितने खुदे? बोलो जोर से। हाँ, पड़ोसी अब कहने लगा भगवान हमारे घर में सोने का हड़ा निकला है, तो इसके घर में 1 निकला, तो उसके घर में कितने निकले? 2। अब कहने लगा पड़ोसी तो हमसे ज्यादा बड़ा आदमी बन रहा है, बिना कुछ करे। कहने लगा भगवान हमारे घर के सामने कुआं खुद जाए। वरुण जी कहने लगे घर के सामने कौन कुआं खुदवाता है? कहने लगा नहीं नहीं भगवान जरूरी है। कहने लगा ठीक है। भगवान ने कहा तेरे घर के सामने एक कुआं खुद जाए, इसके सामने एक खुदे तो इसके पड़ोसी के सामने कितने खुदे? अब 15 दिन बाद कहने लगा वरुण जी से भगवान हमारी एक आंख फूट जाए। वरुण
जी के लगे काय भैया, कोई धन मांगे कोई कुछ मांगे, तुम अपनी आंख फुड़वा रहे। क्या लगा भगवान हमारी एक फूटेगी तो हमारे पड़ोसी की कितनी फूट जाएंगी? हाँ? 2। और देखो हम तो एक आंख से देखा ही लेंगे कुआं कहाँ है। हमारे घर के सामने कितने कुआं है, एक, और पड़ोसी घर के सामने कितने हैं, और उसकी कितनी आंखें फूटेंगी, उसको दिखेगा नहीं। किसी दिन कुएं में गिर करके राम नाम सत्य हो जाए, यानी पड़ोसी का सुख नहीं देखा गया। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को भारी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन तुलसीदास विचार करे, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। जिसके पास भगवान का नाम है वही दुनिया में सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति, और जिसके पास भगवान का नाम नहीं वो दुनिया में बिल्कुल भी सुखी नहीं है। इसलिए दोनों हाथ आगे बोले, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, यज्ञ भगवान की। अब सुंदर भाव से भगवान गंगा जी को अवतरण कराए। गंगा जी का अवतरण होने के बाद अब कार्तिक जी का प्राकट्य होना है। मूर्छित होकर के मां गिर पड़ी महाराज। पुनः आज गंगा जी के जल का मार्जन किया गया। महाराज भगवान ने सुंदर भाव से अपने वाम अंग से महाराज कार्तिक को प्रकट किया, और महाराज कार्तिक का नाम सडानम पड़ा। बोलिए कार्तिक महाराज की। कार्तिकेय महाराज का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान ने अपने वाम अंग से प्रकट किया। और अभी आप लोगों ने स्नान किया होगा कार्तिक महीने का। किस किस ने किया? सबने, सबने करेंगे, कल्लो ने। हाँ, कार्तिक महीने का सबने खूब स्नान किया, और स्नान करके खूब गाया होगा, जिनकी हम लेकिन पता है कक्कारो ऐसी नहीं है बात। कछु जने एक औरत क्या बहन तुलसा डारे सूरज गिरा के लड्डू तो मिले हैं, कछु जने जाकर के खिचड़ी तो मिले है साउदानो। अरे भाई कह रही हो, यानी तुम्हारे एक व्रत का है। कछु जने एक हो स्नान करत के चलो खावे तो मिले, कीरा भी मिले, यानी दाऊ साहब नहा कहा है। जब तो दाऊ साहब को पता है कि कीरा भी मिला था खावे। अब भैया कीरा मिले खूब, हाँ, और बढ़िया। अब जो जो कछु मिला तो सकला कला सब मिलत खावे। तो कछु माता जई खो पासी रे कुछ जिनको, और अगर कोई सखी को नहीं मिले खावे तो बजई गात है, जिनको हम पासी भी। अच्छा तो ठीक है, अच्छी बात है, आप ही और गाल लगी जाओ। लेकिन ऐसा नहीं, जिनके हम दासी बे ना मिले। अगर हम दास के भाव से भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें पूर्ण रूपेण समर्पित होकर के भगवान की भक्ति करनी चाहिए। व्रत का अर्थ यह नहीं होता है कि आत्मा को कष्ट देना। व्रत का अर्थ यह होता है कि हम झूठ नहीं बोले, मद नहीं करें, यानी अहंकार नहीं करें, लोभ नहीं करें, त्याग करें वस्तुओं का, वो व्रत है। अब हमने आत्मा को तो खूब सिद्धा लिया, और कोई आ गया तो हमने उस पर क्रोध कर दिया, लोभ बता दिया, तो वो व्रत किसी काम का नहीं। हमारे सब जजमानों से अनुरोध है, आप उन्हें यज्ञ में बैठे हो तो क्रोध तो अब बिल्कुल भी नहीं करना। अगर क्रोध करोगे तो आपने जितना पुण्य किया है आपका सब पुण्य का गमन यहीं पर हो जाएगा। जो जैसा चल रहा है चलने दो। कुछ चीजों को आंख पर पट्टी बांध करके भी देखना होता है, लेकिन हाँ, जहाँ यद्यपि कहीं पाप हो रहा हो और अगर तुम वहां पर मौन रहोगे तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप महापाप वही बताया गया है। अगर गलत हो रहा है और तुम उस वस्तु को देख रहे हो तो सबसे बड़ा दुनिया का महापाप वही है। इसलिए जो है वो सत्य बोलो उसी समय, लेकिन क्रोध नहीं करो। प्रेम की भाषा वह होती है
कि प्रेम में अच्छे अच्छे समझ जाते, लेकिन दुनिया बड़ी विचित्र है। यहाँ आप किसी को प्रेम से समझाएंगे भी ना तो उसका फायदा उठाता है। ये कलयुग है, यहाँ पर कलयुग में किसी का कोई भरोसा नहीं है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कार्तिक महाराज का भगवान सुंदर सा अवतरण होता है, लेकिन इसकी 6 माताएं हैं। गंगा साकिनी मात्रम ते देहि पितरश्यामते पित्रम भगनी करुण कारुण्यम। पहली माता मातु हुई, दूसरी भवानी हुई, तीसरी गंगा हुई, चौथी अवतीर्ण हुई, पांचवी महाराज शाकनी हुई और अंत में महाराज माता पार्वती हुई। 6 बेटों का जाने वाला लाल माता कार्तिकेय का बेटे का नाम पड़ा सडानंद। क्या नाम पड़ा? सडानंद। अगर किसी के यहाँ पर कोई रोग हो रहा हो और वो अधिक प्रतिशोधक बन गया हो, मिट नहीं रहा हो, तो वो रोज भगवान शिव शंकर को जल चढ़ाए और सडानंद नाम को एक बार नहीं कम से कम वो 6 बार कहे, और अगर उसी जल का वो ग्रहण कर ले महाराज तो उसका रोग 21 दिन में समाप्त हो जाता है। सडानंद यानी जो हमारे शरीर के 6 विंग आकारों में से हमारे समस्त रोगों का नाश कर दे, उसको कहा जाता है सडानंद। भगवान सडानंद का बहुत सुंदर प्राकट उत्सव हुआ। माँ ने दुग्ध से स्तन का पान कराया। विचार करना भैया, जीवन में माता जैसा प्रेम देने वाली कोई नहीं मिल सकती। दुनिया में आप संसार भर की मिठाई खा लेना, लेकिन माँ के दुग्ध में और माँ के लाड में ऐसा प्रेम रहता है कि उसके सामने दुनिया की सारी मिठाई भी फेल हो जाती है। माँ जैसा लाड प्रेम करने वाली दुनिया में कोई नहीं मिल सकती। माँ की दुआ भी कभी खाली नहीं जाती और माँ की बद्दुआ भी कभी खाली नहीं जाती। याद रखना, माता अपने बच्चे को प्रेम से कितना भी स्पर्श करा ले, लेकिन अगर उसको लगेगा कि मेरा बालक गलत है तो कोई कुछ भी कर ले, लेकिन माँ अपने बालक को फिर गलत नहीं होने देती। भगवान शंकर, भोलेनाथ, महादेव, विश्वनाथ, आज भगवान विश्वनाथ ने कहा देवी ये तुम्हारा और हमारा प्रथम बेटा कार्तिकेय है। माता ने कहा तारकासुर का वध करने के लिए इसको प्रकट किया गया है, और अब भगवान ने अर्धनारीश्वर का रूप बनाया है। शंकर जी अर्धनारी का रूप बना करके अब आएंगे। अग्नि जल रही है महाराज, ज्वाला से धधक रही है। भगवान ने शांत करने के लिए अर्धनारीश्वर का भेष बनाया। भगवान आधे नारी बने और आधे भगवान पुरुष बने, इसलिए भगवान का नाम क्या पड़ा? अर्धनारीश्वर। भगवान के आधे पर जटा विराजमान है, तो भगवान के आधे पर केश विराजमान है। भगवान की आधे नाक पर स्त्रियों के जैसे लौंग पहने हुए भगवान, और आधा पुरुषों के जैसा प्रभु ने रूप धारण किया। अब भगवान को अर्धनारीश्वर रूप धारण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक बार की बात है, ब्रह्मा जी ने लोमस मुनि के साथ तपस्या करी महाराज, और भगवान ने कहा वरदान के रूप में तुम चाहो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? कवच प्रभु आपकी भक्ति रति बनी रहे। भगवान ने कहा बिल्कुल मेरी भक्ति रति बनी रहेगी। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा, शिव शंकर भगवान कहते हैं प्रभु बताओ क्या करना है? तो अभी सृष्टि का संचालन नहीं सही हो रहा है, इसलिए सृष्टि के संचालन को करने के लिए भगवान आपको अर्ध नारी यानी कि अर्ध पुरुष और अर्ध नारी बन करके आना होगा। भगवान कहते बिल्कुल मैं अर्ध पुरुष और अर्ध नारी बनने के लिए तैयार हूँ। माता पार्वती से भगवान ने आज्ञा ली, और माता पार्वती अब भगवान शिव की हर बात मानने लगी। तो भगवान शंकर ने उसको वाम अंग में प्रतिष्ठित कर लिया माता पार्वती को। तो आधा माता पार्वती का शरीर और आधा भगवान शंकर का शरीर जब दोनों जुड़े महाराज, तो भगवान शंकर का नाम पड़ गया अर्धनारीश्वर। आप कभी काशी बनारस जाइएगा, काशी बनारस में अर्धनारीश्वर का मंदिर बना हुआ है, कभी आप जाना देखिएगा। हर मंदिर में स्त्री रजस्वला होकर के नहीं जा सकती,
यानी अगर स्त्री 4 दिवस के अंतर्गत है तो हर मंदिर में नहीं जा सकती। लेकिन महाराज ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर जाकर के कोई स्त्री भस्मी को चढ़ा दे और उसी का श्रृंगार अपने मस्तक पर लगा ले महाराज, तो उसका जो सुहाग रहता है वो अटल अमर और अजर बन जाता है। ऐसा भाव आज भी बतलाया गया है। अब महाराज समुद्र मंथन का भी कारण बताया कि भगवान को अर्धनारीश्वर बनना पड़ा। अब समुद्र मंथन की भी कथा ही सुनिए कैसे होता है समुद्र मंथन। माताओं विचार करना, जब हम दही को मतते हैं तो किस चीज से मतते हैं? मथानी से। हाँ, उसको क्या कहा जाता है? मथानी। मथानी कैसी रहती है? एक लकड़ी लगी रहती, नीचे क्या लगा रहता है? फूल। उसके नीचे क्या आता है? माखन। और उससे जल और माखन का रगड़ापन होता है तो हमें मेनू भी प्राप्त होता है और मट्ठा भी प्राप्त होता है, छाछ जिसकी हम कड़ी बनाते हैं और मेनू भी रोटी में लगाते हैं, दोनों चीजें मिलती। इसी प्रकार भैया अगर समुद्र को मथा जाएगा तो हमें विष भी प्राप्त होगा और अमृत भी प्राप्त होगा, दोनों की प्राप्ति हमें जरूर होगी। अब महाराज विष और अमृत की प्राप्ति करने के लिए मुख की तरफ पकड़ा असुरों ने और महाराज देवताओं ने पकड़ा पूंछ की तरफ। लेकिन माताओं हम यहाँ पर मथाने का प्रयोग करते, यहाँ पर कौन सी मथानी लगाई जाए? तो यहाँ पर बांस की नाग को मथानी बनाया गया। नाग सर्प, उसमें महाराज तक्षक नाग को फूल बना करके बीच शरीर में जोड़ दिया गया। अब महाराज देवताओं ने मुख की तरफ पकड़ा, असुरों ने पूंछ की तरफ। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। अपने आप समुद्र देवता अभी तक तो जल में ही थे, अब थल की तरफ बढ़ने लगे। सब भगवान की शरण में पहुंचे, अरे प्रभु अरे प्रभु अरे प्रभु हमें बचाओ बचाओ। तो भगवान ने कहा देर न करो, यहाँ पर भगवान ने सुंदर भाव से देर ना करते भैया कच्छप यानी कछुए का अवतार धारण कर लिया। बोलिए कच्छप भगवान की। अब भगवान ने कछुए का अवतार, भगवान ने कच्छप यानी कछुए का भेष धारण किया। भगवान कछुए का भेष धारण करके पूरे जल को अपने शरीर पर रख लिए, समुद्र को। अब पुनः समुद्र मंथन हुआ। अब समुद्र मंथन में महाराज जैसे समुद्र मंथन प्रारंभ होता तो अब कच्छप का भगवान ने अवतार धारण कर लिया। भगवान कछुआ ही क्यों बने? भगवान सोचते तो मयूर बन जाते, मोर बन जाते, भगवान सोचते तो शावक भी बन जाते। भगवान कच्छप यानी कछुआ इसलिए बने, आपने देखा होगा जो कछुआ रहता है उसका पीठ भाग कैसा रहता? कोमल या कठोर? कठोर। लेकिन नीचे कैसा रहता है? कोमल। तो भगवान ने पूरे पीठ पर रख लिया और समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। अब जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ सब भगवान की शरण में जाकर के गिर गए। भगवान ने देर ना करते महाराज भगवान ने आपका समुद्र मंथन हुआ। तब समुद्र मंथन में कामधेनु गौ माता सब कुछ निकला, सबको देने के लिए गए। कहा ये सब हमें नहीं चाहिए, कुछ बलि राजा को दी, कुछ ब्राह्मणों को दी। अब महाराज ब्राह्मण और गौ माता को देने के बाद सुंदर भाव से अब पुनः समुद्र मंथन हुआ। अब समुद्र मंथन में महाराज हलाहल विष निकला। सब भगवान शंकर की शरण में दौड़े दौड़े गए। भगवान शंकर ने अपने गले में माता पार्वती को बिठाया। अब विचार करना आप सभी लोग, भगवान शंकर ने विष को पिया तो भगवान शंकर का पूरा शरीर नीला पड़ना चाहिए कि नहीं? लेकिन भगवान शंकर का पूरा शरीर नीला पड़ा नहीं, भगवान शंकर का केवल क्या नीला पड़ा? कंठ। इसलिए भगवान शंकर का नाम क्या रखा गया? नीलकंठ महादेव। लेकिन भगवान शंकर ने विष को पिया तो शंकर का कंठ ही नीला क्यों पड़ा? विचार करना, अगर हम जल पीते तो पेट तक जाता, अगर हम भोजन करते तो पेट तक जाता। शंकर जी ने विष को पिया तो वो पेट तक क्यों नहीं गए? तो क्या हुआ? माता पार्वती जब सती ने यज्ञ कुंड में कूद करके प्राणों का त्याग कर दिया तब माता पार्वती को अपने कंठ पर बिठाया। कैसा? श्वेत पक्षी का भेष धारण करके। और महाराज जैसे ही भगवान शंकर ने विष को पिया तो विचार करना, कंठ के नीचे अगर कोई बैठ जाएगा
तो भला कंठ ही नीला पड़ेगा, लेकिन जो बैठेगा उसका सारा शरीर नीला पड़ जाएगा। तो माता सफेद पक्षी के रूप में बैठी और जैसे पूरे विश्व को ग्रहण कर लिया तो माता पार्वती का सारा शरीर नीला पड़ गया। और माता पार्वती जब कंठ में से निकल करके आई तो नाम क्या पड़ा? नीलकंठ महादेव। अब देखो, नीलकंठ नाम का एक पक्षी भी रहता है कि नहीं रहता? हम दशहरा के दिन कहते कि नीलकंठ तुम नीले रही हो, हमारी बात सीता सो कही। ये वही नीलकंठ है, इसी पक्षी का यही से उद्गत हुआ उद्गार। अब महाराज भगवान ने नीलकंठ नाम के पक्षी का भेष धारण करवाया, भगवान ने नीलकंठ महादेव नाम पड़ा। समुद्र मंथन पुनः हुआ, अब अमृत को पिलाने की बारी आई। अमृत निकला, औषधि के देवता लेकर के निकले, सबने महाराज ग्रहण किया। और अब असुरों ने ग्रहण नहीं किया, इसलिए महाराज असुर अपना साम्राज्य स्थापित कर रहे थे। उसी समय दुर्वासा मुनि ने कह दिया कि जितना सब कुछ है सब देवताओं के से छिन करके महाराज असुरों के पास चला जाए। सब कुछ असुरों के पास चला गया तो भगवान वामन के लिए वामन बन करके आना पड़ा और बलि राजा के दरबार में भिक्षा मांगने के लिए जाना पड़ा। अब भगवान भिक्षा मांगने के लिए गए। भिक्षा में भगवान ने 3 पग पृथ्वी में खंड विखंड सप्तद्वीप सब कुछ नाप लिया। और भगवान ने इस प्रकार से विष्णु प्रभु ने कृपा करी। तो हमारे कहने का आशय आपसे यह है कि भगवान कृपा करने वाले हैं। यहाँ पर महाराज भगवान ने इसलिए आज अर्धनारीश्वर का रूप बनाया ताकि सब कुछ लौट करके आ जाए। इसी प्रकार अर्धनारीश्वर का रूप धारण करके भगवान वृंदावन में भी गए थे, काहे को? रास रचाने के लिए। आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान भोले शंकर भी रास में गए थे, यही रूप धारण करके भगवान वहां भी गए थे। तो आइए सभी लोग हमारे साथ भजन गाएं, गुनगुनाएं भाव कैसे शंकर जी सज रहे हैं और कौन कौन हमारे साथ शंकर जी के साथ रास में चलना चाहता, दोनों हाथ उठा के बताएं। देखो दुनिया में तो सब आने जाने का खेल है कि नहीं? यहाँ पर नाच लिया तो 84 लाख योनियों में नाचने की जरूरत नहीं, इसलिए सभी लोग नाचते गाते हमारे साथ गुनगुनाएं। वो एक दिना भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ना भोले भंडारी, ना भोले भंडारी बन के सुंदर लाल ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए। चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। ओ मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी। हमें दिखा दो प्यारी वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी, एक
हंसी करेगी ब्रज में नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक इतना भोला भंडारी, एक इतना भोला भंडारे बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। दोनों हाथ उठा के बोले भोले शंकर नाथ की जय हो। थाली का वादन करते हरि बोल। ऐसा बना दो हमको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो हमको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के बिंदिया पहन के ये साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, बांध के जूड़ा पहन के साड़ी, बांध के जूड़ा पहन के साड़ी। चाल चले मतवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक इतना भोले भंडारी मन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हाँ देखा है जब मोहन भूल गए हैं सब रास जी, सब रास जी। देखा है जब से मोहन भूले राज जी, राज जी। ऐसी बजाए मुरली सुध बुध भूले रघुनाथ जी, भोलेनाथ जी। ऐसी बजाई बंसी सुध बोध भोले भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी। सर से सरक गई जब साड़ी, सर से सड़क गई सब साड़ी, मुस्काई गिरधारी गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी, एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी, एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी। आओ श्याम जी धनी, आओ श्याम जी धनी, मीरा रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। आओ श्याम जी धनी, आओ श्याम जी धनी,
देखिए कल कथा में जालंधर वध होना है और परसों कथा का विराम रहेगा, यानी कथा का अंतिम दिवस रहेगा और परसों ही हम लोगों की विदाई, यानी हम लोगों की, बस हमारी कमेटी की, बाकी सब यही रहेंगे। 2 तारीख तक रहेंगे वो जो हमें नहीं पता, लेकिन हम लोगों का तो अभी 1 का ही है और बाकी पंडित जी लोगों का भी 2 का है और महाराज जी लोगों को आप लोग जब तक रखना चाहें है। अब ठाकुर जी कृपा जितने दिन रहे है कि नहीं, महाराज जी है उनका थोड़ी कोई निवास स्थान है कि नहीं। तो परसों कथा का अंतिम दिवस है और कल आप सभी लोग आए, परसों आप सभी लोग और अधिक संख्या में आए। परसों ही बिल्व पत्र यहाँ से आप सब लोगों को दिया जाएगा, उसके उपाय इत्यादि भी बतलाए जाएंगे। तो भैया परसों तो बिल्कुल भी आना सभी लोग नहीं भूलें। कल आप लोगों को लेकिन हम सुनाएंगे कि तुलसी का दल शिव के ऊपर क्यों नहीं चढ़ता है, कैसे सालिग्राम भगवान को हमें अपने घर में रखना चाहिए। इस कथा का कल विशेष महत्वाकांक्षण यही रहेगा। तो कल सबको बहुत अधिक संख्या में आना है और कल कथा का खूब खूब पुण्य लावर्जन करना है। अभी तो कथा चल रही है, अभी तो मैंने केवल बताया है आपके लिए। तो बहुत अधिक संख्या में आप सभी लोग आएंगे और अभी तो हमें गणेश जी का जन्म उत्सव भी मनाना है। हाँ, अभी थोड़ी जाना है अपने घर में, जब लल्ला प्रकट हो गए तो खूब नाचे गाए कि नहीं हम लोग। हाँ, तो अभी तो बहुत कथा को हम सब लोगों को सुनना है और भगवान सुंदर सा अद्भुत लीला को रचा रहे हैं और भगवान भोलेनाथ महादेव ने अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया, सृष्टि का पुनः संचालन करवाया महाराज। अब माता पार्वती जब जब स्नान करती, भगवान शंकर किसी न किसी रूप में आकर के विराजमान हो जाते स्नान कक्ष में। माता इस चीज से बड़ी प्रभावित हुई, तो माता तो कुछ नहीं कहती, लेकिन उनकी सखियां कहती, माता पार्वती ही सखी जया और विजया, उनकी 2 बहुत सुंदर सखियां हैं। जया और विजया कहती कि देखो हम जब भी माता असहजता महसूस करते हैं तो आज हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं सखी। बोलो कहा पार्वती ने क्या कहना चाहती हो। तो विजया कहती देखो हम लोग माता तुम्हें उबटन लगाते हैं और कभी कभी शंकर प्रभु उबटन के बीच में आ जाते हैं और देखो हमें असहजता महसूस होती है, इसलिए माता पार्वती कुछ कार्य करो जिससे अब हमें असहजता महसूस ना हो। माता पार्वती ने शंकर प्रभु से कहा कि देखिए हमारी सखियों को आपसे असहजता महसूस होती है, क्योंकि हम सब सखियां उबटन लगाती हैं, फिर हम स्नान करते हैं, सब सखियां हमारी देखभाल करती हैं और आप बीच में आ जाते हैं, इसलिए मेरा अनुरोध है आप बीच में ना आए। शंकर जी कहने लगे ऐसे कैसे ना आए, उससे कुछ नहीं होता है। तो शंकर जी बार बार बात ना माने, टाल दे बार बार तो सखियां कहती मैया आज कुछ करो। तो भगवान माता उबटन लगा करके बैठी हुई हैं, सखी ने आज पुनः याद दिलाया। तो माता के उबटन से जो मैल निकल रहा है, मैल तो जानते हो कि नहीं, हाँ बत्तियों के समान निकलता है मैल। तो जो मैल निकल रहा है उससे माता पुतला बना रही थी। कैसा पुतला, पुतला तो जानती हो ना, हाँ मिट्टी का पुतला बना रही थी माता। सखियां कहती आज तो कुछ करना होगा। तो माता कहती कुछ ना कुछ तो करेंगे, लेकिन अभी ध्यान रखो कुछ करने से पहले। तो पुतला सामने रख करके बैठी हुई है, पुतला को बार बार निहार रही है और माता ने पुतले को निहारते अपना सारा शरीर उस पुतले के अंदर डाल दिया, उस पर कृपा कर दी और उससे महाराज एक सुंदर सा गणपति नाम का बेटा उत्पन्न हो गया। जैसी माता ने उसे प्रकट किया और जैसी माता उसे प्रकट करती तो महाराज माता के प्रकट होने से वो बालक कहने लगा बताओ माता हम क्या कार्य करें। तो वो कहने लगी माता की जाओ तुम्हें कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हें शंकर जी को अंदर आने नहीं देना है। कोई भी माता का बेटा हो, चाहे वो मल से उत्पन्न हो चाहे वो गर्भ से उत्पन्न हो, माता का मातृत्व प्रेम तो हर बच्चे पर जागृत हो जाता है। माता ने तुरंत दुग्ध का पान करा दिया, माता दूध पिलाती बच्चे के लिए और गणेश कहता है माता मैं जरूर रक्षा करूंगा। तो बालक जाता और जाकर के दरवाजे के बाहर द्वारपाल बन करके खड़ा हो जाता। मेलते आवत गणेश तरस नहावत धोवत पन मल ठार, सुंदर श्याम का फूल की
मन ही मन मोद मैया चतुरथी को पुतला बना। गणेश शुक्ल की जावत ते मन मुन मंगल मूरत होई। जय गणेश जय गणेशा जय गणेश जय जय गणेशा। माता एक इच्छा पूर्ण की तब से भूतो भय गजानन। जय गणेश जय जय गणेशा जय गणेश जय जय गणेशा। मन आचरज पार पाल पैन जाए सो गणपति नाम जय जय गणेश जय जय गणेशा। जय गणेश जय जय गणेशा। महाराज शुक्ल पक्ष चतुर्थी को माता रानी ने सुंदर सी मूर्ति को बनाया था, पुतले से गणपति को प्रकट किया था। शुक्ल पक्ष में हुआ इसलिए बालक कांति से चमक रहा है। महाराज यहाँ पर द्वारपाल के रूप में उसको खड़ा कर दिया गया। द्वारपाल के रूप में बालक खड़ा हुआ है महाराज। और जैसे द्वारपाल के रूप में खड़ा हुआ बालक, वहां से महाराज कौतूहलवश महाराज नाना प्रकार से शंकर भगवान इधर से आए, कभी उधर से आए, कभी इधर से आए, कभी उधर से आए। बालक ने रोकने की चेष्टा करी तो पिता रुकते ही नहीं। महाराज शंकर भगवान ने कहा देखो यही समय हमें अपने नंदी भृंगी श्रृंगी का बल देख लेना चाहिए। भगवान शंकर ने आदेश दिया जाओ नंदी श्रृंगी भृंगी इसी समय मार करके आओ। जाओ नंदी श्रृंगी भृंगी मारने के लिए तैयार हो गए भैया। और जैसे मारने के लिए तैयार हुए और मारने लगे तो भगवान गणेश प्रभु ने एक ही बार में देखो था भी शक्ति का बेटा वो, पार्वती शक्ति के स्वरूप है, इसलिए महाराज शक्ति रूपी महारानी ने वहीं से इतने बाण का संधान और ऐसे ऐसे करवाया कि महाराज तुरंत ही पुत्र शक्ति की कृपा से सब नंदी श्रृंगी भृंगी परास्त हो गए। सब त्राही त्राही माम करने लगे, अरे बचाओ बचाओ क्या हुआ क्या हुआ। महाराज यहाँ पर नाना प्रकार से विशेष बल लेकर के अब कहा जाओ। अब महाराज कौन आए तो देवताओं ने देखा नंदी श्रृंगी भृंगी को सबको भगवान ने कर दिया। वीरभद्र को भेजा, वीरभद्र जिसने सती के यज्ञ में महाराज नाना प्रकार से उत्पाद मचा दिया था, वह भी आया, वह भी हार मान गया। सब भगवान की शरण में पुनः पहुंचे। कहा सब कृपा करो कृपा करो कृपा करो। भगवान ने देर ना करते हैं महाराज अविष्ट फल को देने वाले सभी देवी देवता कहने लगे अब शंकर प्रभु को क्रोध आने वाला, इसलिए देवी देवता भी युद्ध करने के लिए आ गए। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर के आ गए, ब्रह्मा जी कमल पर सवार होकर के आ गए, महाराज ऐरावत हाथी पर इंद्र सवार होकर के आ गए। अब देखिए गणेश जी का जन्म उत्सव होना है, सभी लोग गणेश जी का जन्म उत्सव देख करके ही अपने घर को जाएं। बस 10-15 मिनट और भगवान ने खूब महाराज सब पर कृपा करी, कृपा बरसाई, लेकिन महाराज कौन किसकी यहाँ सुनने वाला है। भगवान ने शंकर भगवान गणेश जी ने सबको परास्त कर दिया। माता ने अपनी वामन शक्तियों को लगा दिया, भगवान विष्णु के गरुड़ को पछाड़ दिया, सब वैकुंठ लोक को लौट करके चले गए। इतने में भगवान शंकर को अति क्रोध आता और भगवान शंकर ने क्रोध में आकर के मेघ गरजने लगे। महाराज नाना प्रकार से ध्वनियां होने लगी। भगवान ने एक त्रिशूल
त्रिशूल का प्रहार किया और महाराज भगवान ने गणेश जी के सिर को काट दिया। बोलिए गणेश भगवान की। जैसे महाराज सिर को काटा गया, महाराज नेत्र सजल हो गए, रोने लगे। क्या हुआ? भगवान शंकर नतमस्तक खड़े हुए। कहा जो होना था वो तो हो ही गया है, उसको अपराध को कोई मिटाने वाला नहीं है, इसलिए मेरी बात मानो, अब कुछ और करना पड़ेगा। माता पार्वती क्रोध में आ गई। भगवान शंकर से कहती आज से आप मेरे लिए कुछ नहीं है। बताओ मेरे पुत्र का वध कर दिया आपने। कोई भी माता हो अपने पुत्र को मरी हुई अवस्था में कैसे देख सकती है? भगवान शंकर ने कहा देवी केवल अभी ये तुम्हारे मन से उत्पन्न हुआ था, इसलिए तुम्हारा पुत्र था देवी। अब मैं इसमें एक और सिर जोड़ दूंगा अपने भाग का, तो ये हमारा और आपका दोनों का पुत्र बन जाएगा। भगवान शंकर महाराज जाते, किसी का सिर नहीं मिलता तो एक हाथी का सिर मिलता। भगवान शंकर लेकर के आए और महाराज भगवान शंकर ने आद्य शक्ति स्वरूप तेज शक्ति स्वरूप लगा करके अपने सारे बल बुद्धि तेज सबको लगा करके भगवान ने जैसे ही सिर को जाकर के शरीर में जोड़ा, भगवान का नाम पड़ गया एक दंत। बोले एक दंत नाथ की। अब भगवान गणेश जी का सुंदर सा प्राकट्य उत्सव। अब यहाँ से महाराज एक दंत नाम पड़ा। और अब आइए, अब हम और आप देखो, अभी केवल पार्वती के बेटे थे इसलिए मैंने नहीं कहा कि प्रकट हुए, लेकिन अब शंकर और पार्वती दोनों के बेटे बन गए, इसलिए अब भगवान शंकर भगवान गणेश जी का सुंदर सा प्राकट हुआ। और अब हमारे गणेश जी को भी लाया जाए। भैया बोल दिया भैया, अब हमारे सुंदर से गणेश जी को लाया जाए। और अब महाराज प्राकट हुए, मोद मंगल बधावे बजाए जा रहे, सब सुंदर भाव से गणेश जी को प्रणाम कर रहे, बार बार सब गणेश जी की वंदना कर रहे हैं बार बार। हो एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी, अंधे को आँख दे तोड़ने को काया, अंधे को आँख दे तोड़ने को काया, भाजन को पुत्र देत निर्धन को माया, भाजन को पुत्र देत निर्धन को माया, भाजन को पुत्र देत निर्धन को माया, भाजन को पुत्र देत निर्धन को
का प्राकृत उत्सव हुआ, मोद मंगल बधावे बजाए गए महाराज। माता पार्वती पुनः फूली न समय अपने बच्चे को, बालक को माने स्तनों से दूध का पान कराया महाराज। भगवान गणेश जी समकक्ष विराजमान है, माता कार्तिकेय को लिए हुए है, और जिसके दो दो बेटे हो वो माँ कितनी सौभाग्यवती माँ होगी। आज महाराज देवता लोग भी जिसकी सराहना कर रहे हैं। भगवान